हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 5। ठीक है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर खुद बनानी है। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम वैसे हम फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये दो लाइंस को वो कट कर रहा है। ठीक है, मैंने ट्रांसवर्सल पहले बना दिया है। यहाँ पे ये दो लाइंस को ये कट कर रहा है। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल को मैं नाम दे रहा हूँ एल। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखना है तो मैं और अच्छे से नाम दे रहा हूँ। ये दो लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू, और ये नीचे वाली लाइन होगी आपकी आर एस। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा है। ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको यहाँ पे क्या बोला है, सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, इनके बाइसेक्टर्स, तो यहाँ पे मैं ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, और इसी के साथ ये वाले भी एंगल आपस में दोनों सेम होंगे। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपको क्या गिवन है, ये जो बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पे बाइसेक्टर्स को भी नाम दे देते हैं बी ई, और ये बाइसेक्टर होगा सी डी। ये बी ई और सी डी पैरेलल है ऐसा आपको गिवन है। यहाँ पे आप देखोगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल। बाइसेक्टर्स पैरेलल है ऐसा बोला है, मतलब ये बी ई पैरेलल टू सी डी होगा। देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। आपको ये प्रूव करना है कि ये पी क्यू लाइन और ये आर एस लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। अच्छे से जो भी गिवन है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे टू लाइन्स गिवन है। ये दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है अभी। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ये हमको गिवन है। और हमको क्या गिवन है यहाँ पे हमें ये बी ई बाइसेक्टर गिवन है, और दूसरा कौन सा बाइसेक्टर है, सी डी बाइसेक्टर। और ये दोनों बाइसेक्टर आपस में पैरेलल हैं, मतलब बी ई पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, बी ई पैरेलल टू सी डी। ये सब कुछ मैं गिवन पॉइंट के अंदर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ अभी भी हम गिवन में ही लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो इतना हमें गिवन है। हमें टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हो गया गिवन पॉइंट और ये हो गया आपका टू प्रूफ पॉइंट। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो आप यहाँ पे देखोगे बी ई बाइसेक्टर है। ठीक है, बी ई बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। ये एंगल टोटल का आधा हो जाएगा। ठीक है, टोटल एंगल क्या है, ए बी क्यू। ए बी क्यू ये टोटल एंगल होगा। ए बी ई क्या हो जाएगा, टोटल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल ए बी ई इज इक्वल टू टोटल का हाफ हो जाएगा। टोटल एंगल क्या है यहाँ पे, ए बी क्यू। बी ई बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर की वजह से क्या होगा, टोटल एंगल का हाफ हो जाएगा। इसी तरह सी डी भी एक बाइसेक्टर है, सी डी इज बाइसेक्टर। तो ये सी डी क्या कर रहा है, यहाँ पे टोटल एंगल क्या होगा, बी सी एस। ठीक है, टोटल एंगल यहाँ पे क्या होगा, बी सी एस। तो उसका ये आधा एंगल हो जाएगा बी सी क्यू। एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एंगल क्या है यहाँ पे, बी सी एस। ठीक है, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, और जो आगे मैंने इक्वेशन लिखा वो मैंने इस वाले एंगल की बात की है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये बी ई और ये सी डी, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से अच्छे से फिगर। ये बी ई और ये आपका होगा
सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि बाइसेक्टर जो बन रहे हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल हैं तो ये क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ए बी ई और ये बी सी डी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यू लिख लिया, ये था आपका बी सी डी वाला, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ऑलरेडी आपको गिवन इक्वेशन में, ठीक है। तो ए बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी डी, यहाँ पे कौन सा हमने यूज़ किया, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम हमने यूज़ किया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीज़न लिखना कंपलसरी है, जब भी आप जो भी इक्वेशन लिख रहे हो, जो भी इक्वल टू लिख रहे हो, वो किस बेसिस पे लिख रहे हो, वो आपको रीज़न यहाँ पे दिखाना कंपलसरी है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ए बी ई इक्वल टू बी सी डी, ठीक है। ए बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ठीक है। और बी सी डी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस लिख सकता हूँ। दोनों साइड हाफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में वो आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या रीज़न मिल रहा है, ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है कि ए बी क्यू और बी सी एस आपस में इक्वल हैं, मतलब ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये दो लाइंस पैरेलल होगी तभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल इक्वल है और ये वाला टोटल एंगल इक्वल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये दो लाइंस भी इक्वल हो जाएगी बाय कन्वर्ज ऑफ एक्सियम 6.3, ठीक है। 6.3 का एक कन्वर्ज है जिसको हम बोलते हैं एक्सियम 6.4। उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ रहे हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जहाँ पे भी बन रहे हैं वो दो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। ये टोटल एंगल यहाँ पे बन रहा है पी क्यू लाइन के ऊपर और ये टोटल एंगल यहाँ पे लाइन आर एस के ऊपर बन रहा है, तो ये लाइन पी क्यू और ये आर एस आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वर्ज ऑफ एक्सियम 6.3, ठीक है। अगर ये पूरा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सियम 6.4 की हेल्प से आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जहाँ पे भी बन रहे हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ और इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे हम देखेंगे, इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन ए बी सी डी को पैरेलल है, ठीक है। एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये लाइन सी डी ई एफ को पैरेलल है, ठीक है। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको ई ए लाइन दिख रही है, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इफ़ एंगल बी ई एफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल बी ई एफ, ये कितना है 55 डिग्री, यहाँ पे ये गिवन है आपको 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा, सबसे पहले हम यहाँ पे y फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सी डी पैरेलल टू ई एफ आपको गिवन है, ये लाइन सी डी और ई एफ दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे सी शेप बन रहा है, आप अच्छे से देखोगे तो ये ई एफ, ये एफ ई डी और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कोई भी एक जी नाम दे देते हैं। ये पूरा एक सी शेप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, सी शेप बन रहा है यहाँ पे एफ ई डी और ये नाम दे रहा हूँ मैं ई डी जी, ठीक है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ट्रांसवर्सल क्या होगा, इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन कट कर रही है, डी ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अभी हम पेयर ऑफ एंगल लिख पाएंगे। पेयर ऑफ एंगल कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल एफ ई डी प्लस एंगल ई डी जी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
कौन सा पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों का समेशन 180 होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का समेशन 180 होगा। FED कितना आया हमारा, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 55 डिग्री। FED बोलो या तो आप DEF, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, 55 गिवन है, प्लस y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, ये आंसर आपको मिल जाएगा 135 डिग्री, सॉरी 125 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, तो y का आंसर हमें मिल गया 125 डिग्री। ठीक है, आप दूसरी कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या तो कोई और, अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, लॉजिक होना चाहिए उसके अंदर, ऐसे ही नहीं कि आप डायरेक्ट ऐसे 125 लिख रहे हो। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सी शेप बन रहा है तो हमने यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका 125 डिग्री। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो AB और CD दोनों आपस में पैरेलल हैं। यहाँ पे आप देखोगे AB पैरेलल टू CD गिवन है। ठीक है, तो ये Y और X आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं आपको, Y और X दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये X और Y दोनों सेम एंगल होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एंड BD इज़ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल होने की वजह से ही आपको पेयर ऑफ एंगल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू y हो जाएगा और आप रीज़न में क्या लिख दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप x का आंसर क्या लिख दोगे, 125 डिग्री। ठीक है, जो y का आंसर आया है वही x का हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे हमें x का आंसर मिल गया, y का आंसर मिल गया, अभी हमें यहाँ पे z का आंसर फाइंड करना है। ठीक है, आपको थियरम 6.6 याद होगा, AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, तो अल्टीमेटली ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीज़न के साथ पहले लिखेंगे AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF है, तो AB अपने आप EF के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बाय थियरम 6.6। ठीक है, 6.6 थियरम याद होगा कि एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन को, दूसरी लाइन है पैरेलल तीसरी लाइन को, तो फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है आपस में। ठीक है, ये होगा आपका थियरम 6.6। ये हमने पैरेलल क्यों प्रूव किया, अभी हम यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी सी शेप बन रहा है, तो ये पूरा सी शेप बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल 180 हो जाएगा समेशन करने के बाद। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को ऐड करने से मुझे यहाँ पे 180 मिलेगा और प्रॉपर्टी होगी हमारी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाम देख लेते हैं, नाम हम यूज़ करेंगे AEF। ठीक है, एंगल AEF प्लस एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की, कॉन्जिक्यूटिव, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, AEF आपको AEF क्या हो जाएगा, Z प्लस 55 हो जाएगा, Z प्लस 55, और ये BAE। ठीक है, ऑलरेडी बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, तो Z प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 50 Z, ये हो जाएगा आपका 145 के आसपास इज इक्वल टू 180। Z का आंसर हो जाएगा 180, ये 145 सामने जाएगा तो माइनस 145 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा आपका 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे Y का आंसर आ रहा है 125, X का आंसर आ रहा है 125 और Z का आंसर आ रहा है यहाँ पे 35 डिग्री। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग।